बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे चिकन और आलू शोरबे वाले। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी वे में आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना सिखाएँगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम काट लेंगे टमाटर हमने लार्ज साइज़ का लिया है, इसको बारीक स्लाइस में काट लेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। प्याज को बारीक चॉप कर लेंगे। तमाम चीज़ें जो हैं इनको पहले हम चॉप करेंगे और उसके बाद इसको चॉपर के अंदर बारीक पीस लेंगे। आज कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जिन पर अमल करके आप कोई भी शोरबे वाली रेसिपी जो है वो बहुत ही मज़ेदार बना सकेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि शोरबे वाला सालन जब बनाया जाता है तो उसमें से कच्चे लहसुन की या अदरक की या चिकन कच्चे की स्मेल आती है, जिससे सारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो वो स्मेल आने की रीज़न क्या होती है और उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, तो सारी इंशाल्लाह आपको मैं साथ साथ ये टिप्स देती रहूँगी। आपने रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। रेसिपी को हमेशा पूरी तरह देखा करें, गौर और शौक़ के साथ। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और कढ़ाई को रख लेते हैं चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के अंदर अब हम ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया है। इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। तो पहली टिप यही है कि जब शोरबे वाला सालन बनाएं तो इस तरह का आपने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन दोनों चीज़ों को फ्राई करना है, फिर आपके शोरबे से कच्चेपन की स्मेल नहीं आएगी। दूसरी टिप ये है कि जब आप चिकन ऐड करें तो चिकन को भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इतना अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि चिकन जो है वो टोटली पक जाए, यानी गल जाए। इस हद तक आपने इसको फ्राई करना है। फिर इंशाल्लाह आपके चिकन से भी जो स्मेल होती है एक ख़ास ब्लड की, वो भी नहीं आएगी। और ये ज़्यादातर शोरबे वाले सालनों से ही आती है, दोनों चीज़ों की स्मेल। जब आप बताई हुई छोटी छोटी टिप पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ये दोनों किस्म की जो स्मेल है वो आपकी रेसिपी से नहीं आएगी। अब जो टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च हमने काट कर रखे थे उनको हमने बारीक चॉप कर लिया है, चॉपर के अंदर पीस लिया है, तो वो ऐड कर दिया है हमने। और इसकी हमने थोड़ी सी बुनाई करने के बाद ये देखें टमाटर और जो प्याज है उसने अच्छा खासा पानी जो है वो छोड़ा है। तो इस पॉइंट पर साथ ही हम पाउडर मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले नमक ऐड करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और साथ में ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर और साथ में ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। तमाम चीज़ों को आप अपने हिसाब से इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप मसाला जात जो है वो अपने हिसाब से ज़्यादा ऐड कर लें। अगर आप सालन को लाइट खाना पसंद करते हैं तो मसाला जात कम ऐड कर लें। और तकरीबन 15 मिनट तक मैंने तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो ये भुनकर हो चुका है रेडी। अब इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर कटे हुए आलू। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आलूओं का साइज़ जो है वो छोटा रखें। और अगर आप किसी दावत के लिए सालन बना रहे हैं या मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप मोटे मोटे आलू जो हैं वो ऐड करें, फिर वो रेसिपी में बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आलूओं की भी हमने बुनाई कर ली है। अब हमने ऐड कर दिया है पानी, तकरीबन 3 गिलास, क्योंकि हमने ये सालन जो है वो वाइट चावलों के साथ खाना है, इस वजह से हमने शोरबा थोड़ा ज़्यादा रखा है। अगर आपने रोटियों के साथ खाना हो तो शोरबा थोड़ा कम होता है, तो फिर आप पानी जो है वो 3 की बजाय 2 गिलास ऐड करें। तो तकरीबन इसको हमने कुक कर लिया है
हल्की फ्लेम पे 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद ये चेक करें, हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छे से गल चुके हैं। सालन हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पक चुका है। बहुत ही प्यारी सी स्मेल जो है, खुशबू जो है वो इसके अंदर से आ रही है। तो इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर फ्रेश धनिया। धनिए को हमेशा खुले पानी के अंदर नितार कर साफ़ किया करें ताकि इसके ऊपर जो डस्ट होती है, रेत होती है, वो अच्छे से निकल जाए। अब इसको करते हैं सर्व। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कम वक्त में बन जाने वाला आलू और चिकन का शोरबा। आई होप कि आपको ये छोटी सी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।